हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हिल टुगेदर 2025 के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशाएं, है ना। उनके लिए आपके मेडिकल कुछ टर्म बने होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्शनल टर्म इसलिए भी बहुत जानना जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर किस पोजीशन पे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है ना, किस डायरेक्शन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी डायरेक्शनल टर्म्स होती है जिनका मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायरेक्शनल टर्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना, कौन सा ऑर्गन किस जगह पे है। तो आपको टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है, डायरेक्शनल टर्म का। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो रिलेटेड होती है आपकी डायरेक्शन से। इसमें सबसे पहले आती है एंटीरियर और पोस्टीरियर। इज इट क्लियर? एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब क्या हुआ? आगे और पीछे। क्लियर बात है? एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। आपका एनाटॉमी की अगर अपन बात करें तो आपका चेस्ट होता है, ठीक है। चेस्ट के जस्ट पीछे, चेस्ट वॉल के पीछे आपके क्या होती है? रिब केज होती है, और रिब केज के अंदर होता है आपका हार्ट। इज इट क्लियर? ये आपका चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट वॉल है। चेस्ट वॉल के पीछे की तरफ क्या होता है? आपका रिब केज होता है, ठीक है। यह हो गया आपका रिब केज। समझने के लिए ऐसा बना है, समझ लीजिए। और इसी के पीछे क्या होता है? रिब केज के जस्ट पीछे क्या होता है? आपका हार्ट होता है। क्लियर है? तो ये है आपका हार्ट, ठीक है। ये मैं इस तरीके से समझा रही हूँ, इसको आपको सामने की तरफ से समझना है। सबसे पहले आपका क्या आया है? चेस्ट वॉल, देन आपका क्या आया है? रिब केज, देन आपका क्या है? हार्ट आया है। क्लियर बात है? तो आपका चेस्ट वॉल क्या है? आगे है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसको? एंटीरियर। इज इट क्लियर? और चेस्ट वॉल के जस्ट पीछे क्या है? आपका रिब केज है। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो इनमें से आगे क्या है? चेस्ट वॉल, और पीछे क्या है? रिब केज। तो इसको हम क्या कह देंगे? एंटीरियर, और इसको हम क्या कह देंगे? पोस्टीरियर। क्लियर बात है? आपको समझाना है रिब्स कहाँ पे है। तो रिब्स क्या होती है? जस्ट पोस्टीरियर टू द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल के जस्ट पीछे होती है। अगर चेस्ट वॉल को समझाना है तो चेस्ट वॉल जस्ट एंटीरियर टू द सॉरी, रिब केज के जस्ट आगे है। तो रिब केज के जस्ट आगे को हम क्या बोलेंगे कि चेस्ट वॉल कहाँ पर है? जस्ट एंटीरियर टू द रिब केज, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हमने? एंटीरियर, मतलब रिब केज के आगे है। क्लियर बात है? और हमने रिब केज के बारे में पूछा तो क्या बताया कि चेस्ट वॉल के जस्ट पोस्टीरियर है, यानी कि पीछे है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं हार्ट की, तो हार्ट कहाँ पर है? हार्ट कहाँ पर है? हम इसको कहाँ से कंपेयर करेंगे? दोनों से कंपेयर करेंगे तो पोस्टीरियर ही कहलाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रिब केज से अगर बात करती हूँ तो रिब केज क्या है? यहाँ पर पहले इसकी तुलना में ये पीछे था, लेकिन हार्ट की तुलना में अभी क्या हो गया? ये आगे हो गया है। तो रिब केज क्या हो गया? एंटीरियर हो गया, और हार्ट अपना क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया। तो बात समझ में आई? जब दो ऑर्गन की अपन तुलना करते हैं तो दो ऑर्गन में जो आगे की तरफ है वो हमेशा एंटीरियर कहलाएगा, और जो पीछे की तरफ है वो हमेशा पोस्टीरियर कहलाएगा। तो पहले दो टर्मिनोलॉजी आई होप आपको समझ में आई होगी कि एंटीरियर क्या होता है और पोस्टीरियर क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर। क्लियर है? तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? नीचे। डायरेक्शन ही है ना। सुपीरियर का मतलब क्या है? ऊपर, और आपका इंफीरियर का मतलब क्या होता है? नीचे होता है, ठीक है। तो मान लो आपकी ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ये वाले पार्ट तो क्या हो गए? सुपीरियर, है ना। और ये वाले पार्ट क्या हो गए? आपके इंफीरियर हो गए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल फेस की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपकी मान लो कि ये आपकी ब्यूटीफुल सी आईज है, ब्यूटीफुल्ली मानना है अभी इसको, ठीक है। ये आपकी ब्यूटीफुल सी आईज है, दो होती है ना, ये आपकी दो आईज हो गई, ठीक है। और ये आपका हो गया ब्यूटीफुल सा नोज। क्लियर है? ये हो गए आपके ब्यूटीफुल से लिप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपकी आईज की और आपके नोज की, तो यहां पर सुपीरियर क्या है? आपकी आईज है। समझ में आ रही बात? और नोज क्या है?
आंखों से नीचे है, यानी कि ये क्या हो गया आपका इंफीरियर हो गया। बात समझ में आई? तो आप अगर बात करेंगे कि नोज का डायरेक्शन बताना है तो कैसे बताओगे कि आंखों से इंफीरियर होता है ना, और आंखों की बात करेंगे तो नोज से सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ होता है। सेम लाइक अगर मैं लिप्स की बात करूंगी तो नोज से लिप्स क्या होंगे, इंफीरियर हो जाएंगे, है ना। और इन दोनों की तुलना अपन करेंगे तो इस तुलना में नोज आपका क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। जो ऑर्गन ऊपर है वो क्या कहलाएंगे, सुपीरियर कहलाएंगे, और जो ऑर्गन नीचे की तरफ है वो क्या कहलाएंगे, आपके इंफीरियर कहलाएंगे। क्लियर बात है? तो ऐसे आपको तुलना करनी है, ऐसे नहीं बताना है कि इससे ऊपर वाले सारे ऑर्गन हमेशा सुपीरियर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप दो ऑर्गन की तुलना करोगे तो ऊपर वाला हमेशा सुपीरियर कहलाएगा और नीचे वाला हमेशा इंफीरियर कहलाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल, जब आपकी ह्यूमन बॉडी से मिड लाइन बनाते हैं ना, मिड लाइन, बीच की लाइन, यानी कि आपने क्या किया, ह्यूमन बॉडी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। और दो भागों में बांटने के लिए जो बीच की लाइन अपन बनाते हैं, बिल्कुल सेंट्रल लाइन जिससे बराबर दो भागों में बॉडी डिवाइड होगी, तो इस मिड पॉइंट से मिड लाइन के पास में जो ऑर्गन जितने पास में होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके मीडियल कहलाएंगे, और इससे दूर वाले जो ऑर्गन होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके लेटरल कहलाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे मैं बात करती हूँ, ये मेरी मिड लाइन है, यहाँ से मेरी आंखें पहले आ रही है, तो आंखें मिड लाइन के पास में, इसलिए ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मीडियल में प्रेजेंट है। और अगर मैं कान की या ईयर की बात करती हूँ तो ईयर कहाँ प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? मीडियल और लेटरल समझ में आया? जैसे मेरा ये हाथ है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ कैसे होते हैं, आगे की तरफ रहते हैं। पाल्म हमेशा कैसे रहते हैं, आगे की तरफ रहते हैं। तो जब आगे की तरफ रहेंगे तो इस हाथ को अगर मैं दो भागों में बांटूंगी ऐसे, तो ये वाला भाग आपकी मिड लाइन से पहले पास में आ रहा है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका मीडियल कहलाएगा। सेम आपका थंब वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल, क्योंकि ये मिड लाइन से थोड़ा दूरी पे है। बात समझ में आई? जैसे मैं पर्टिकुलर एक आई की बात करती हूँ, ठीक है, ये आपका नोज है, नोज है, और ये आपकी अगेन ब्यूटीफुल सी आईज है ना। तो इस आईज में अगर अपन बात करेंगे, यहां से मैंने मिड लाइन में कन्वर्ट किया था, काटा था, तो आई को वापस दो भागों में आपने बांट दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट मिड लाइन के पास है ऑब्वियसली, और ये वाला पार्ट मिड लाइन से क्या है, दूरी पर है। क्लियर है? तो जो पास है वो कौन सा पार्ट कहलाएगा, मीडियल, क्योंकि ये मिड लाइन के पास में है। क्लियर है? सेम एज इधर वाला जो भाग है, सेकंड पार्ट है, ये मिड लाइन से दूरी पर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल। लेटरल समझ में आया? मिड लाइन से जैसे जैसे ऑर्गन पास आते जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, मीडियल, और दूरी वाले क्या कहलाएंगे, आपके लेटरल। ये मेरी आईज है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो मिड लाइन के पास में है, इसलिए इसके अंतस को हम क्या बोलेंगे, आपका मीडियल बोलेंगे, और साइड वाला जो है वो मिड लाइन से दूरी पर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आई होगी। आगे बढ़े। आगे बात करते हैं हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को याद रखने के लिए फर्स्ट क्या है, पी, सेकंड क्या है आपका, डी। पी से याद रखो पास, डी से याद रखो दूर। पी से याद रखना है पास, डी से याद रखना है दूर। किससे दूर और किससे पास, ओरिजिन से। ओरिजिन जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, जहां से उत्पत्ति हो रही है, वहां से अगर पास में है कोई ऑर्गन तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या कहेंगे, इसको डिस्टल कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे हम बात करते हैं कोई पेड़ है, उसकी ब्रांच जैसे जैसे ब्रांच दूर जाती जाती है, वो सारी ब्रांचेस क्या कहलाएगी, डिस्टल होती जा रही है, यानी कि दूर होती जा रही है। तो डिस्टल यानी कि ओरिजिन से दूर अगर जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ का ओरिजिन यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये जॉइंट और ये जॉइंट, दो जॉइंट की मैं बात कर रही हूँ सामान्यतः। फर्स्ट जॉइंट है आपका ये, ठीक है, शोल्डर, दूसरा आपका आ गया एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो ओरिजिन के पास में है, और आपका एल्बो जो है वो दूर है, तो शोल्डर जॉइंट क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल जॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? और ये दूरी पर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्टल जॉइंट कहेंगे। अब मैं कंपेरिजन करती हूँ यहाँ से रिस्ट तक की। क्लियर बात है? इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अब तुलना केवल इन दोनों जॉइंट के बीच की हो रही है। तो ये जॉइंट जो है ये इसकी तुलना में पास है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हो जाएगा, और ये डिस्टल हो जाएगा। सेम लाइक मैं फिंगर की बात करती हूँ, तो ओरिजिन से फिंगर का ये वाला पार्ट क्या है, पास में है, और ये वाला पार्ट क्या है, दूरी पर है। यहाँ से हम
उत्पत्ति शुरू कर रहे हैं, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, इस प्रकार से। तो जब मैं फिंगर की तुलना करती हूँ तो ये वाला पास में है ओरिजिन से, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार हम, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पर कुछ ब्रांचेस बनती है ना। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से ब्रोंकस बनते हैं, ठीक है, और ब्रोंकस से फिर छोटे छोटे ब्रोंकस बनते रहते हैं, है ना। तो ये ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होते रहते हैं, है ना, सुना होगा आपने, टर्मिनल प्रॉक्सिमल ब्रोंकस, डिस्टल ब्रोंकस। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो सबसे पास वाले जो ब्रांचेस है इसको हमने क्या कहा, प्रॉक्सिमल, ठीक है। और जैसे जैसे ये ब्रांचेस आगे आगे बढ़ती जाएगी, इनको हम क्या कहने लग जाएंगे, डिस्टल, क्योंकि ये ओरिजिन से अब और दूर जाती जा रही है, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से यहाँ की तुलना में ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल। अब मैं यहाँ से यहाँ की तुलना करूंगी तो ये प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल हो गया। आगे अगर और वेरियस ब्रांचेस बनेगी तो इसकी और आगे की तुलना करेंगे, तब ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ओरिजिन से दूर जाता जाएगा तो दूर वाला अंग जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टल कहलाएगा, और ओरिजिन के पास में जो अंग है नियर बाय उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल, अंदर की तरफ कोई चीज है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे, और एक्सटर्नल, बाहर कोई चीज है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। इसे हम समझते हैं सरफेस से, सरफेस, है ना। सरफेस के जितना पास में कोई चीज होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। और सरफेस से जैसे जैसे कोई चीज दूर जाती जाएगी वो क्या होती जाएगी, आपकी इंटरनल, यानी और अंदर की तरफ। इंटरनल का मतलब क्या हो गया, अंदर, क्लियर। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, बाहर। तो सरफेस के पास में जो भी चीजें होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सटर्नल कहलाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, सरफेस के पास में जो चीजें होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सटर्नल कहलाएगी, और सरफेस के दूर जो चीजें जाती जाएगी उसको हम इंटरनल कहेंगे। अभी कंफ्यूजन हो रहा है, पास वाली को अपन एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं। आपकी सबसे ऊपरी सतह होती है सरफेस, स्किन, ठीक है, स्किन इज अ सरफेस, है ना। तो स्किन जो है वो सबसे ऊपर है, सरफेस के बिल्कुल पास में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल, है ना। अब स्किन के नीचे क्या आ गया, आपका मसल्स आ गई मान लो, ठीक है, मसल्स आ गई। मसल्स के नीचे आपकी बोन आ गई, है ना, बोन आ गई, या कोई ऑर्गन आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती जा रही है चीजें, क्या हो रही है, सरफेस से धीरे धीरे दूरी बनाती जा रही है। तो सरफेस के पास में जो चीजें हैं, बाहर की तरफ जो चीजें हैं वो क्या कहला रही है, आपकी एक्सटर्नल कहला रही है। और जैसे जैसे सरफेस से दूर जाती जाएगी, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपका स्टमक है ना, जैसे ये आपका है स्टमक, है ना, ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है, ठीक है। तो जब स्टमक की हम बात करते हैं, स्टमक के ऊपर आपकी और भी लेयर्स होती है, एंड फाइनली आपकी स्किन होती है। तो स्किन क्या है, सरफेस के पास में है, तो पास में है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है, क्लियर है। और स्टमक क्या है, अंदर की तरफ है, सरफेस से दूरी पर है और अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे। तो सरफेस के पास में जो चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल या बाहरी सतह कहलाएगी, और सरफेस से जैसे जैसे अंदर जाती जाएगी चीजें वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटरनल कहलाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका विसरल और पेराइटल। विसरल और पेराइटल, विसरल जनरली क्या होता है, ऑर्गन के लिए अपन यूज में लेते हैं, समझने के लिए। कोई ऑर्गन है, ठीक है, कोई ऑर्गन कैविटी है, और कैविटी की जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं विसरल। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, है ना। एक्चुअली क्या है, मेरे डायग्राम थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, डायग्राम मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, तो इसको आप अवॉइड करना, क्लियर बात है। तो यहाँ पर लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है, कैविटी लाइक ऑर्गन है, ठीक है। तो इस कैविटी की जो लाइनिंग होगी ना, इस कैविटी को लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। अब ये कैविटी, लंग्स जो है ये बाहर भी तो किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होगा, यानी कि कहाँ से कनेक्टेड होता है, ये रिब केस से कनेक्टेड होता है ना। इसी के बाहर क्या होता है, आपकी रिब्स होती है, क्लियर बात है। तो अंदर की तरफ तो ये क्या है, होलो ऑर्गन है, होलो यानी कि खाली, क्लियर बात है। तो अंदर की तरफ जो लाइनिंग है जो ऑर्गन से जुड़ी हुई है, इस लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। और इसी से जस्ट कनेक्टेड होती है दूसरी लाइनिंग जो आपकी रिब से जुड़ी हुई है ना।
अंदर वाली लाइगेन ऑर्गन से जुड़ी हुई है और बाहर वाली क्या हो रखी है, रिब्स से जुड़ी हुई है। तो बाहर वाली जो लाइनिंग है उसको हम क्या कहेंगे, पेराइटल कहेंगे। कोई भी ऑर्गन हुआ, हर्ट हुआ तो हर्ट की भी आपकी ऑर्गन की जो लाइनिंग है उसको तो हम क्या कहेंगे, विसरल कहेंगे। और बाहर की जो लाइनिंग है जो उसको किसी और चीज से कनेक्टेड कर रही है वापस ऑर्गन को स्टेबल करने के लिए, फिर कोई ना कोई नेक्स्ट कनेक्शन होगा। जैसे आपके लंग्स को स्टेबल करने के लिए रिब केज है, उसको सेफ रखता है ना, तो उससे कनेक्टेड होने के लिए पेराइटल लेयर होती है। तो जो ऑर्गन की लाइनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल कहते हैं। और ऑर्गन को किसी और चीज से कनेक्ट करने वाली बाहरी जो लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेराइटल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे बढ़े, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। किसी भी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो बीच वाला जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं। और उससे जैसे जैसे दूर दूर कोई चीज जाती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पेराइटल कहते हैं। ठीक है, अंदर वाली सेंट्रल, बाहर वाली पेराइटल। जैसे मैं किसी ऑर्गन की अगर बात करती हूँ तो ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, फिर बाहर वाली लेयर होती है, फिर बाहर वाली लेयर होती है, फिर बाहर वाली लेयर होती है। क्लियर है? तो ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल है, सबसे अंदर की लेयर है। क्लियर बात है? और जैसे जैसे दूर जाती जाती है तो वो हमको बाहर वाली जो लेयर्स होती है उसको हम क्या कहेंगे, पेराइटल, पेरीफेरल बोलेंगे। सॉरी, पेराइटल को करने कंफ्यूज है थोड़ा, पेरीफेरल कर देना उसको। पेरीफेरल यानी कि बाहर की, सेंटर पॉइंट से आपको कनेक्ट करना है। तो बीच वाला जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल। यानी बिल्कुल पॉइंट में कोई ऑर्गन अगर अवेलेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल कहेंगे। और जो दूरी पर है उनको क्या कहेंगे, पेरीफेरल कहेंगे। इज इट क्लियर? जैसे ये मेरा पाल्म है, ठीक है, पाल्म के बीच वाला जो एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया को मैं क्या बोलूंगी, सेंट्रल पॉइंट, है ना, या सेंट्रल रीजन या सेंट्रल एरिया। ठीक है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो बाहर वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, पेरीफेरल, यानी कि बाहर वाला एरिया है। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल बीच वाली चीज को कहेंगे और पेरीफेरल उसी के बाहर की कवरिंग को या बाहर वाली चीज को कहेंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको सेंट्रल और पेरीफेरल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाल्मर और प्लांटर। पाल्मर क्या होता है और प्लांटर क्या होता है? जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, यानी कि इरेक्ट पोजीशन में खड़े होते हैं, इस प्रकार खड़े होते हैं, ठीक है, आपके जो हाथ है वो आगे की तरफ रहेंगे। जो भी आगे के ऑर्गन, आगे की सरफेस आपको दिखाई दे रही है वो सारी सरफेस आपकी कहलाएगी पाल्मर। इज इट क्लियर? और अगर मैं पीछे की तरफ खड़ी हो जाती हूँ तो पीछे मेरा जो भी सरफेस है वो सारा क्या कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा। इज इट क्लियर? अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो आगे से थोड़ा सा गोरा है, पीछे से थोड़ा सा सांवला है, तो आगे वाला क्या कहलाएगा, आपका पाल्मर कहलाएगा। और एनाटॉमिकल पोजीशन में जब मैं खड़ी थी तो ये वाला हाथ कहाँ था, पीछे की तरफ था, तो इसको हम क्या कहेंगे, पाल्मर कहेंगे। अगर आपको ह्यूमन बॉडी में नहीं समझ आता है तो मैं किसी भी एनिमल बॉडी का एग्जांपल यहाँ पर दूंगी। जैसे मैं बात करती हूँ चिपकली की। चिपकली सबने देख रखी है। चिपकली नीचे से क्या होती है, वाइट होती है, और ऊपर से क्या होती है, थोड़ी सी डार्क होती है ना। चिपकली हुई, आपका मगरमच्छ हुआ, या फिर कोई भी जानवर हुआ, है ना। तो नीचे वाली जो सतह है उस सतह को क्या कहेंगे हम, पाल्मर कहेंगे। और ऊपरी जो सतह है उसको हम क्या कहेंगे, डोर्सल कहेंगे या वेंट्रल कहेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप खड़े हैं तो आगे की तरफ जो भी ऑर्गन है वो आपके पाल्मर ऑर्गन, पाल्मर कहलाएंगे। और पीछे की तरफ जो भी है वो सारे डोर्सल या वेंट्रल कहलाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।